नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आयु 35 ईयर्स के प्लस है। ये जानना चाहते हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, सफलता, प्रगति व ग्रोथ को लेके क्या इंडिकेशंस बने हुए हैं और हथेली क्या बता रही है। मैं बता रहा हूं, शानदार जानदार हथेली है, बहुत ही अद्भुत अद्वितीय चिन्हों के साथ, और कुछ ऐसे चमत्कारी चिन्ह हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल ग्रोथ कराते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल अत्यधिक धन को देते हैं। तो आइए उन तमाम विषय पर बात करते हैं, उन तमाम विषय को देखते हैं, समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आज के वीडियो के माध्यम से। तो आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर एक कंप्लीट है लाइफलाइन। लाइफलाइन में किसी भी प्रकार से कोई भी किंतु परंतु नहीं है। और अगर आपकी जीवन रेखा अच्छी हो तो फिर आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर एक अलग सी ग्रोथ करने की ताकत होती है, आपके अंदर अलग सा पोटेंशियल होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कहते हैं ना, अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो सब चीज बढ़िया, अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है तो कुछ भी बढ़िया नहीं है। तो लाइफ लाइन बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद आप फेट लाइन पर गौर करेंगे तो स्टार्टिंग से थोड़ी सी सो थी, मतलब नॉर्मल थी, लेकिन तकरीबन 28 ईयर्स के बाद तो बहुत ज्यादा अच्छी और लाइफ के एंड तक है। अगर आप इसी फेट लाइन पर गौर करेंगे तो यहां पर एक मत्स्य जैसी आकृति का निर्माण है। अगर भाग्य रेखा पर किसी भी प्रकार से मत्स्य जैसी आकृति का निर्माण हो जाए तो ये भाग्य रेखा के बल को इनहेंस करता है, ये भाग्य रेखा के बल को बढ़ाता है और आपके जीवन में नए नए ग्रोथ, नए नए एनर्जी और नए नए पराक्रम का प्रतीक बनता है और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा लाभान्वित कराता है आपके जीवन में। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये बुद्ध रेखा भी बहुत ज्यादा स्पष्ट दिख रही है मुझे। एक बहुत बढ़िया सा क्लियर व्यू दे रहा हूं, एक बहुत बढ़िया सा संतुलित धन त्रिभुज के साथ ए जैसी आकृति का निर्माण है, जो व्यक्ति के लाइफ में शून्य से करोड़ों का सफर तय कराने में बहुत ज्यादा कारगर होता है और बहुत मदद भी करता है। कहते हैं ना कि अगर आपके जीवन में कोई कार्य आपने संतुलन के साथ किया या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रेखा जो कि बहुत संतुलित स्थिति में हो, तो ये आपके लाइफ में ना नीचे से बहुत ऊपर आपको पहुंचाती है। अगर आपका जन्म किसी सामान्य परिवार में भी हुआ है, अगर आपका जन्म किसी सामान्य परिवार में भी हुआ है तो आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, आप प्रगति करेंगे, आप धन लाभ को प्राप्त करेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहां पर सूर्य रेखा एक से अधिक है, जो कि बहुत ज्यादा स्पष्ट है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर एक से अधिक सूर्य रेखा हो, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर एक से अधिक सूर्य रेखा हो, तो ये आपके जीवन में वस्तुतः बहुत ज्यादा प्रगति को, बहुत ज्यादा ग्रोथ को इंडिकेट करता है। अब आगे हम देखते हैं तो यहां पर आप देखिएगा तो एक ट्रायंगल है जो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रगति, मान सम्मान व धन को बताती है, और मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में अगर इस प्रकार का त्रिभुजाकार नुमा आकृति दिख जाए तो ये आपके लाइफ में बड़ी उन्नति का प्रतीक बनता है। ये आपके लाइफ में एक से अधिक मकान का सुख देने का प्रतीक बनता है। ये आपके लाइफ में बड़े ग्रोथ कराने का प्रतीक बनता है और आप बैठे बैठे करोड़ों करोड़ों तक का धन राशि कमा लेते हैं, नो डाउट। कहते हैं ना कि जब भाग्य साथ होना तो किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं है। अगर भाग्य साथ हो तो किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं है। अगर भाग्य साथ नहीं हो तो किसी और का अगर साथ मिल भी जाए तो जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जीवन आपका अगर खराब है तो खराब ही रहता है। तो वही बात है कि आप भाग्यशाली हैं कि 35 वर्ष के बाद इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन को बता रही हैं। तो देखो, सकारात्मकताएं जिस प्रकार से थी वो तो बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करती है, लेकिन जीवन का नाम ही है बैलेंस आउट करना। चाहे अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में हो या फिर आपके धन के संदर्भ में हो या फिर भाग्य के संदर्भ में हो, हर चीज एक तरफा गलत होता है। ज्यादा भाग्य भी गलत होता है, रावण जैसा अहंकार हो जाता है, और बहुत ज्यादा गरीबी भी बहुत गलत होता है। तो बैलेंस आउट चीजों को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख लो कि पॉजिटिविटी हाथ पर होती है तो वो आपके जीवन में नई सकारात्मकताओं को, नई प्रगति व नई ग्रोथ को बताती है। लेकिन अगर आपके हाथ पर नकारात्मकताएं होती हैं तो नेगेटिविटी को भी दर्शाती है, नेगेटिविटी को भी बताती है। तो इन तमाम विषय पर बात करना, समझना, देखना, चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर अब देखो, जुपिटर थोड़ा सा नीचे वाली स्थिति में था, मतलब थोड़ा गड़बड़ स्थिति में था। बट इसी बृहस्पति पर एक आपको क्रॉस जैसी आकृति का निर्माण नजर आ रहा होगा। ये क्रॉस जैसी आकृति क्या बताती है, ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है जीवन में नई ग्रोथ को, ये इंडिकेट करती है जीवन में नए सार्थकताओं को, ये इंडिकेट करती है जीवन में नए प्रगतियों को।
तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को इंडिकेट करती है नए ग्रोथ, नई प्रगति, नए धन लाभ को, जो कि आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराती है, बहुत ज़्यादा प्रगति कराती है। लेकिन बृहस्पति का थोड़ा डाउन स्थिति आपको थोड़ा-सा संघर्ष करा सकता है, परेशान कर सकता है। जिस मुकाम के आप लायक हैं, अगर आप उस मुकाम पर आज के डेट में नहीं पहुँचे हैं, तो ये एक मूल कारण, ये एक महत्वपूर्ण कारण आपके जीवन पर हो सकता है। बिल्कुल आपको परेशान व निराश व हताश कर सकता है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब देखो ये कंप्लीट है लाइफलाइन। अब लाइफलाइन पर अगर आप गौर करेंगे ना, तो कुछ यवा आकृति है, कुछ ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल्स तो बड़ी अच्छी चीज होती है, जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा व जीवन रेखा व हृदय रेखा, तीनों ही रेखाओं पर। बट यवा आकृति आपको मानसिक रूप में प्रताड़ित कर सकती है। अगर मैं यवा आकृति की एज की बात करूं, 35 से लेके 38 ईयर्स तक ये थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति में था, जो कि मानसिक विडंबनाओं को, मानसिक प्रताड़नाओं को, मानसिक समस्याओं का परिचय करा रहा था। बट मैं अगर आपको आगे दिखाऊं, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ प्रगति की रेखा है। तो इंडिपेंडेंसी महज 20-21 वर्ष की आयु से आ गई है, और ये फिर निरंतरता के साथ चल रही है। इंडिपेंडेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक ट्राइंगल्स थे, यहाँ पर एक और ट्राइंगल्स थे मजेदार। यहाँ पर आप देखोगे तो मंगल रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता है, शुक्र बढ़िया है, मंगल अच्छा है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। अब मंगल पर ये सब लाइंस थोड़े बहुत टेंशन को बताती है, बट मंगल जिस प्रकार से आपका ब्रॉड कंडीशन में है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा परेशान, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन यापन करने में अच्छा ही रहता है। यवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है। कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और गजब का थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। अगर किसी भी जातक का थंब अच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा होता है। समझदारी की लूप काफी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में किंतु परंतु नहीं, टेंड करी अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। अगर मैं चक्रों की बात कर लूं, तो फिंगर पर चक्र है, बेनिफिट कराते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है। सूर्य फिंगर, ये बुद्ध फिंगर आपके हिम्मत को बता रही है, और बुद्ध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को बता रही है। वाक पटुता भी ऐसे लोगों की बड़ी अच्छी होती है, बड़ी सार्थक होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक क्रॉस जैसी आकृति है, परोपकारी रेखा है, थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, बट माइंड रेखा अच्छी है। 38 साल तक थोड़ा सा दिक्कत था। हृदय रेखा भी काफी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा व हृदय रेखा संतुलित स्थिति में हो, तो ये आपके जीवन में नए नए ग्रोथ को बताती है, नई प्रगतियों व नए धनलाभ को बताती है। इसके बाद आप देखेंगे तो फेट लाइन बड़ी अच्छी है, इधर से भी फेट लाइन जा रही है, बहुत शानदार। आगे भी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक मत्स्य जैसी आकृति का निर्माण है, और एक ट्रायंगल्स है जो बिल्कुल नेगेटिविटी को खत्म कर रही है, और 35 वर्ष की आयु के बाद आपके लाइफ में बड़े ग्रोथ का परिचय करा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कमाल की दिख रही है भाग्य रेखा, जो कि जीवन के अंतिम समय तक है। तो तकरीबन 45 वर्ष की आयु के बाद ना ज्यादा प्रगति होती है, ज्यादा ग्रोथ होता है, ज्यादा धन लाभ करते हैं। अब लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, सूर्य रेखा एक से अधिक है। लेकिन जिस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है ना, ये तकरीबन आपके 38 वर्ष के बाद ज्यादा बेनिफिट को बता रही थी। यहाँ पर एक वीनुमा आकृति है, जो कि आपके लाइफ में बेनिफिट ही देता है, प्रगति व धन लाभ व मान सम्मान ही देता है। सूर्य रेखा तो पोटेंशियल को देने वाली रेखा होती है, मान सम्मान को देने वाली रेखा होती है, ग्रोथ कराने वाली रेखा होती है। सूर्य रेखा बेहतर हो तो फिर कहाँ सोचने की आवश्यकता है। फिर आप देखेंगे तो बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल अच्छा है, तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। बुद्ध रेखा बहुत स्पष्ट है, निसंदेह आपके लाइफ में नए ग्रोथ का, नए उमंगों का, नई प्रगतियों का परिचय तो कराता ही है। आपकी चंद्रमा देखो कितनी ज्यादा ब्रॉड कंडीशन में है। ये आप मान के चल लो कि विदेशी धरती से भी धन लाभ होता है। तो ये था इनका तरीका विश्लेषण। आज दिखाना चाहते हैं नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।